हेलो दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपके अपने चैनल रन स्टडी में। हम जो व्यापम की सीरीज़ हिंदी की सीरीज़ शुरू की गई थी उसका सेकंड वीडियो लाए हैं। इसमें हम व्यापम के द्वारा बार बार पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। वीरपुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला पहला है वीर प्रशु, सेकेंड है वीर प्रसव, थर्ड है वीर प्रसून और फोर्थ है वीर प्रभु। तो इसका सही आंसर आएगा वीर प्रशु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओछा ओछा का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? ठीक है, पहला ऑप्शन है तुच्छ, सेकेंड है नीचता, थर्ड है लघुता और फोर्थ है गंभीर। ठीक है, तो यहाँ पर ओछा देखते हैं तो ओछा में तुच्छ और नीचता तो इसका क्या है, पर्यायवाची है, तो ये तो विलोम आएगा नहीं। तो ओछा दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब इसका थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा और इसका सही आंसर है गंभीर। ठीक है, ओछा का सही विलोम गंभीर। अगला क्वेश्चन। संवाद के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। अब संधि क्या होती है वो देख लेते हैं थोड़ा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मतानुसार, मत धन अनुसार। तो ऐसे ही हम दिया गया वर्ड है संवाद। ठीक है, संवाद के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो ऑप्शन है शम धनवाद, शम धनवाद, शम धनवाद और शाम धनवाद। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये संवाद जो दिया हुआ है वर्ड, ठीक है, यह व्यापम का बहुत ही फेवरेट संधि विच्छेद है। मतलब ये एक संधि विच्छेद में एक टाइप होता है। ठीक है, ये टाइप होता है और ये व्यापम के एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा जाता है। स्टूडेंट इसे 90% स्टूडेंट इसे गलत ही करके आते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं ये टाइप कौन सा है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। संकीर्ण, संकीर्ण का संधि विच्छेद शम धन कीर्ण। ठीक है, संयोग, संयोग का संधि विच्छेद समधन योग। संकल्प का संधि विच्छेद समधन कल्प। संभव का संधि विच्छेद समधन भव। संयुक्त का संधि विच्छेद होगा समधन युक्त। संस्कृत का समधन कृत। संग्राम का समधन ग्राम। ठीक है, अब तो यहाँ पर एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि यहाँ पर जब हम शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जो प्रथम पद आ रहा है वो सम शम 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 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो श इसकी मतलब इसकी पहचान यही है। श म में र की रह। ठीक है, इसका संधि विच्छेद में श शम म की रह पाएगी। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पर इसकी पहचान करने के लिए एक चीज आपको बताता हूँ। जैसे संकीर्ण, संयोग, संकल्प, तो यहाँ पर सभी देखोगे कि न का उच्चारण हो रहा है। संकीर्ण, संयोग, संकल्प, संभव, तो सबका जो संधि विच्छेद होगा शम धन शम आएगा और सेकेंड वाला जो भी दिया हुआ है शब्द के उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब अपन प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। संवाद, संवाद के लिए संधि विच्छेद समधनवाद। ठीक है, तो पहला देखते हैं संवाद। तो यहाँ पर म की रेप तो है नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला श, यहाँ पर श चक्कर का आ गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और फोर्थ वाला देखते हैं तो शाम हो गया। शम की बात हो रही है, शाम हो गया, ये भी हट गया। तो सही आंसर इसका होगा संवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माननीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, माननीय का शुद्ध रूप माननीय, 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 माननीय। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधे को दो अंधे को दो आंख मिलना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ठीक है, योग्यता न होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना, बुद्धि नष्ट होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा मनोकामना पूर्ण होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ठीक है, एक नाम, पहला ऑप्शन है एक नाम, सेकंड ऑप्शन है ईश्वर द्वारा किया हुआ, थर्ड है ईश्वर द्वारा लिया हुआ, फोर्थ है ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ईश्वर द्वारा दिया हुआ। संशय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, तो अपन ने ये थर्ड वाला क्वेश्चन कहा था, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसमें संशय, शम, सेकंड संशय, संशय और संशय। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं संशय। ठीक है, तो पहले वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं तो वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर श म में रेप नहीं है, तो ये हो गया एलिमिनेट। ठीक है, और लास्ट वाले में देखते हैं यहाँ षटकोण का आ रहा है तो ये भी हो गया खत्म। ठीक है, अब इसका सही आंसर पहला वाला है। यहाँ पर सेकंड जो पद है वो शय है और यहाँ संशय का जो संधि विच्छेद सही आएगा शमधन शय। अगला प्रश्न। आन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर
उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आन प्रत्यय की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं आनंद, तो आनंद का जो प्रत्यय आएगा वो नंद आएगा, तो यहाँ पर तो आन की बात हो रही है, तो ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है, और थर्ड देखते हैं तो यहाँ बान आएगा, आन प्रत्यय की बात हुई और यहाँ आना, ये भी हट गया, तो इसका सही आंसर होगा उड़ान। ठीक है, उड़ धन आन, तो यहाँ पर आन प्रत्यय उड़ान, सही आंसर उड़ान। 11th क्वेश्चन देखते हैं, ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ठीक है, ओजस्वी का ओजस्वी का ओजहीन, ओजहीन, ओजाहीन और ओजहीन, तो इसका सही आंसर आएगा ओजहीन। साग सब्जी खाने वाले के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ये देखते हैं, पहला ऑप्शन शाखाहार, सेकंड ऑप्शन शाकी, थर्ड है सब्जहार, शाकाहारी, तो इसका सही आंसर शाकाहारी आएगा। दुख के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को, पंक्ति को चुनिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, कष्ट कलेश, कष्ट कलश वेदना, सेकंड कष्ट द्वेष वेदना, फोर्थ है कष्ट क्लेश वेदना, और थर्ड फोर्थ वाला है कष्ट क्लेश वंदना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा सब में कॉमन कष्ट, कष्ट तो सब में ही है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो आएगा, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में वंदना है, तो यहाँ पर तो ये वंदना जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अब आता है फर्स्ट ऑप्शन पे कष्ट कलश, ये कलश तो मटकी वाला हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, अब द्वेष वंदना, तो क्लेश आपने सुना होगा, कष्ट क्लेश वेदना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा कष्ट क्लेश वेदना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, अभिराम, अभिराम, अभिराम और अभिराम। ठीक है, तो उपसर्ग देख लेते हैं, उपसर्ग क्या होता है। वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऑप्शन उनका दिया हुआ है अभिराम, अभी, अभी उपसर्ग से बना शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर अभी की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए आ भी हो गया है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है ब की बात हो रही है, तो यहाँ ब दे दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ वाला, तो इसका सही आंसर अभिराम आएगा। सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सुफल, 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 सफल, इसका सही आंसर आएगा सुफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह अलंकार का क्वेश्चन है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, निम्न में से कौन सा अलंकार है। पहला है इसका संध्या अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और भ्रांतिकार अलंकार। और फिर से अपन दोहा पढ़ते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति एक नारी के बारे में बोल रहा है कि देख लो, वो बोल रहा है कि देख लो, यह नारी नारी को बता रहा है कि यह साकेत नगरी है, परंतु तुम स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हो। मतलब वो नारी के बारे में यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, और जहाँ भी बड़ा चढ़ाकर बातें होती है वहाँ वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना या बोला जाना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात यहाँ पर महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे हैं और वो कहीं की सवारी कर रहे हैं। उनके सामने सवारी करते करते एक नदी आती है, और नदी को पार करने के बारे में जब महाराणा प्रताप सोचते हैं, वो सोचते रह जाते, उतने में ही चेतक मतलब उनका घोड़ा जो था वो नदी के उस पार हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो दोहा लिखा उसका अर्थ यही होता है कि यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार देख लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। उसकी डेफिनेशन भी यही है कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर पर बैठियो काख आँख, दो खात निकारत, खींचत जीभी सिहार, अति आनंद उर धारत, निम्न में से कौन सा अलंकार है। ठीक है, पहला ऑप्शन है करुण रस, दूसरा ऑप्शन है रोद रस, तीसरा ऑप्शन है विवश रस, चौथा ऑप्शन है भयानक रस। ठीक है, तो ये कौन सा रस है, फिर से दोहा पढ़ते हैं। सिर पर बैठियो काख आँख, दोहत खात निकारत, खींचे ही जीभ सियार, अति आनंद उधारत। अर्थात यहाँ पर बात हो रही है दो प्राणियों की, जो कि उसमें से एक कौवा है। ठीक है, सिर पर बैठियो काग, एक प्राणी है जो कि मरा हुआ है और उसके ऊपर कौवा बैठा है, और वो मरे हुए प्राणी की आंख निकाल कर खा रहा है और उसकी जीभ भी खींच रहा है, और खाते खाते उसे बड़ा आनंद आ रहा है, जो कौवा है उसे बड़ा आनंद आ रहा है, ये पंक्ति बोलती है। ठीक है, अब जब आनंद आ रहा है तो अगर अपन मान लो कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता दो प्राणियों को देखेगा, तो उसके मन में घृणा उत्पन्न होगी और घिन आएगी उसको। तो यह यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है व्यक्ति के मन में, घिन आ रही है, घृणा हो रही है। अर्थात
यहाँ पर आएगा इसका विभक्त रस होगा। ठीक है, अब विभक्त रस को देख लेते हैं होता क्या है। विभक्त रस बोलता है कि घृणित वस्तुओं एवं घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके उनके संबंध को सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा, ग्लानि, विभक्ति रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में विभक्त रस के लिए घृणा, जुगुप्सा होना आवश्यक है। ठीक है, अब विभक्त रस का स्थायी भाव देख लेते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्थायी भाव जुगुप्सा आपने देखा होगा, जो कि 2017 में जो पटवारी की एग्जाम्स हुई थी उसमें हर पेपर में, हर शिफ्ट के पेपर में हर एक रस का स्थायी भाव पूछा गया था। हर एक पेपर में एक रस का स्थायी भाव जरूर पूछा गया था। इसलिए हम स्थायी भाव भी याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। तो थोड़े स्थायी भाव देख लेते हैं कि क्या होते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर रस देखते हैं, रस टोटल 11 प्रकार के हैं। ठीक है, और रस के स्थायी भाव भी बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, थर्ड है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्रोध करना। रस, ठीक है, इसका शोक, शोक व्यक्त करना, करुणा आना। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अद्रुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, सातवां है विभत्स रस। ये जो अपन ने रस पढ़ा अभी, विभत्स रस, घृणा और जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव होता है घृणा, जुगुप्सा। या तो ऑप्शन में घृणा आएगा या जुगुप्सा आएगा, तो आपको दोनों ही याद करना है। ठीक है, भयानक रस का भय होता है स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति और देवरति होता है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसका सही आंसर होगा विभत्स रस, घृणा और जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विभत्स रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, या फिर अलंकार का क्वेश्चन आ गया है कि तुम तीन देवों में कोऊ, नर नारायण या की दाऊ, निम्न में से कौन सा अलंकार है। पहला देखते हैं संध्या अलंकार, सेकंड अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं लाइन को अपन कि तुम तीन देवों में कोऊ, नर नारायण या दाऊ। अर्थात यह बोल रहा है कि तुम तीन देवों में से कौन हो, नर हो, नारायण हो या कि दाऊ। यहाँ पर मतलब वो कंफ्यूज हो गया है कि एक्चुअल में तीन भगवानों में से कौन हो, नर हो, नारायण हो या कि दाऊ, कौन एक हो। तो यहाँ पर उसे संदेह हो रहा है। ठीक है, पंक्ति पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं तो उसमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर संदेह हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा संध्या अलंकार। अब संध्या अलंकार को देख लेते हैं थोड़ा, क्या होता है। संध्या अलंकार क्या बोलता है, जहां जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संध्या अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि जहां भी, जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं, ठीक है, और अगर वहां पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है, वहां पर अगर अपने को संदेह हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर संध्या अलंकार होगा। संशय बना रहता है वहां संध्या अलंकार। और उसका उदाहरण देख लेते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। अर्थात सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है। अब इसे पढ़ के ही हमें इतना कंफ्यूजन हो गया कि ये तो स्पष्ट हो गया कि संध्या अलंकार है। ठीक है, तो इस टाइप के उदाहरण एग्जाम्स में आते हैं और उनको थोड़ा एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार का। और ऑप्शन में जाइए और ऑप्शंस के थ्रू इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये सेशन यही ख़त्म होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है इसका अगला वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आसानी से आप देख सकोगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।